How are you all? I hope all you are good and healthy. So take out Urdu reader, page number 11. हम हमारी लास्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे थे. अभी हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे. ठीक है. व्हाट्स योर लेसन नेम? मैडम क्यूरी. हमारी लेसन का नेम क्या है? मैडम क्यूरी. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट? सो ओके. मैडम क्यूरी 1867 में पोलैंड में एक किसान के घर में पैदा हुई. मैडम क्यूरी कहाँ पर पैदा हुई? और 1867 में वो पोलैंड एक किसान के घर में पैदा हुई. इनके वालिद ने मैडम क्यूरी का नाम मानिया स्कॉडवस्कर रखा. इनके वालिद वारसा हाई स्कूल में आलिम तबीयत के उस्ताद थे. यानी वो एक स्कूल में इनके टीचर थे. कहते किसके? फादर मैडम क्यूरी के. इसी तरह घर का माहौल खेती बाड़ी के अलावा पढ़ने लिखने का भी था. यानी खेती बाड़ी का ही नहीं, उन्होंने किसान के घर में पैदा हुए थे, बल्कि उनका ख़ानदान उनका किसान भी था और खेती बाड़ी के साथ साथ भी वो पढ़ने लिखने वाले भी थे वहाँ पर. उनके बचपन की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी. उनकी बचपन की यानी छोटे जब हम रहते हैं तो उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी. इन्होंने इब्तिदाई तालीम वालिद की निगरानी में हासिल की. इन्होंने इब्तिदाई तालीम जो भी मतलब उनके वालिद जब तक थे वो उनके सामने वो उनकी निगरानी में वो तालीम हासिल की. 1877 में 10 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया. वो जब 1877 में वो 10 साल की हुई तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया कहते. और मानिया फिर घर की जिम्मेदारियां आ पड़ी. फिर मानिया के ऊपर, मैडम क्यूरी के ऊपर घर के रेस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी. उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था तो इसने ज़माने में पोलैंड पर प्रोशीन्स फेज़ार नामी जालिम हुकूमत करता था. मानिया के वालिद ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजा ये हुआ कि इन्होंने अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा. यानी पोलैंड में पोलैंड पर प्रोशीन फेज़ार नामी एक जालिम हुकूमत करता था. यानी उसकी वहाँ पर जैसे केसीआर, यहाँ पर अपने पास केसीआर है तो वहाँ पर वो एक आदमी था जो हुकूमत करता था. मानिया के वालिद ने इसके ख़िलाफ़ यानी इसके अगेंस्ट आवाज़ बुलंद की करते तो जिसका नतीजा हुआ कि उनकी नौकरी से वो हाथ धो बैठे. इतने परेशानियों के बावजूद मानिया ने अपनी तालीम जारी रखी. यानी जितनी भी मतलब उनके वालिद नौकरी से हाथ धो बैठे तो क्या करे, वो उनके परेशानियां भी थी उनकी, पर फिर भी वो मानिया की तालीम जारी रखी और तमाम जमातों में अच्छे नंबरों से पास होती थी. यानी मानिया ने ये परेशानियां थी और मानिया के ऊपर जिम्मेदारियां भी थी, पर वो पीछे नहीं हटी, अपनी तालीम जारी रखी और तमाम जमातों में अच्छे नंबर यानी अच्छे स्कोर करे. कौन? मानिया ने, और पास होती रही. सो नेक्स्ट, 16 साल की उम्र में मानिया ने हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया. यानी मानिया जब 16 साल की उम्र में आई तो वो मानिया ने हाई स्कूल में इम्तिहान पास किया और गोल्डन मेडल वो उसको हासिल हुआ. इसके बाद मानिया आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी. यानी अभी आगे फ्यूचर में पढ़ने के लिए वो ख्वाहिशमंद थी, लेकिन घरेलू हालात और माली परेशानियों की वजह से वो यूनिवर्सिटी ना पहुंच सकी. यानी घर के वो परेशानियां था. क्या परेशानी थी? उन्होंने पोलैंड में जो आदमी रहता था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो उनके फादर की जॉब चले गई थी. तो अभी वो परेशानियों में भी वो पढ़ती रही और अभी उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकी, यूनिवर्सिटी ना पहुंच सकी. मानिया ने दौलतमंद लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. मानिया क्या करी? बड़े लोग जो दौलतमंद पैसे वाले रहते उन लोगों के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. इसे आमदनी से वो घर का खर्च और तालीम का आखिर इजाज़त पूरी करती रही. यानी जो पैसे आते थे वो घर का खर्च करती थी और अपनी पढ़ाई पर खर्च करती थी. सो यहाँ पर कितने भी प्रॉब्लम्स आओ तो अपने स्टडीज़ नहीं छोड़ना चाहिए. तो हम अभी आगे का लेसन हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. आज का हमारा होमवर्क है अल्फाज महीने. सो आप
लोग अपनी होमवर्क की नोटबुक में 2 टाइम्स लिखना है। सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफ़िज़।